मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 5 पाठ संख्या 8 जिसका नाम है शहीद, जिसका हम एक पाठ राम प्रसाद बिस्मिल का माता को लिखा गया पत्र पढ़ा चुके हैं कल। आज हम पढ़ेंगे अशफाक उल्लाह खां को। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई तब उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं वे हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी कांड में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक अशफाक उल्लाह खां का विश्वास था कि हम जब तक अंग्रेज से सशस्त्र बल के साथ लड़ेंगे नहीं, यह हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। उन्होंने काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में लूट कांड में पकड़ा गया। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उनका कमेंट था कि आश्चर्य की बात है, हमें बरसों से लूटने वाले आज हमें लूट के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना रही है। इसमें 4 आदमी को फांसी की सज़ा मिली, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने के 3 दिन पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। वतन हमारा रहे शादकाम और आज़ाद हमारा क्या है, हम रहे या न रहे। इनके ये शब्द हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जोश को ऐसे बुलंद करता है जो अपने जाबाजी पर उतर आते हैं और जाबाज बन करके भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारी निंदा करे या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। अपने देशवासियों के नाम संबोधन में अपने पत्र में कहते हैं कि मैंने जो भी किया वह अपने भारत माता को आज़ाद करने के भावना से प्रेरित होकर के किया। हमें कौन भला कहे कौन बुरा कहे यह हम नहीं जानते, लेकिन हमारी बहादुरी को देख करके हम पर जुर्म करने वाले जरूर हमारी प्रशंसा करेंगे। आतंकवाद हम नहीं फैलाते, आतंकियों को भगाने के लिए हम इस तरह के काम करते हैं। हम अपने देश में आज़ादी हासिल करने के लिए क्रांति चाहते हैं। सरकार भी अंग्रेज की और जज भी अंग्रेज के, फिर न्याय की मांग किससे करें। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आज विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों के कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलवाई, बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था, फिर हमारे साथ यह सलूक क्यों। इन्होंने अपने देशवासियों को जनजागरण करते हुए कहा कि जो हमारे ऊपर में हमने आज तक किसी निहत्थों पर वार नहीं किया, हमने कभी किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, लेकिन ये हमेशा हमारे ऊपर में
गोलियां चलाए, निहत्थों को मारे, बूढ़े बच्चे जवान वृद्ध सबको मारे, फिर भी आज ये हमें ऐसे विशेषणों से संबोधित हो रहे हैं जो हमारे लिए ये कदाचित उपयुक्त नहीं है। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। एक होकर देश की नौकरशाहों का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद करवाओ। अपने देश की यूनिटी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हों, यह देश हमारा है। हम अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन भारतीयता हमारा एक धर्म है। हमें अपनी भारतीयता के धर्म पर टिकना चाहिए और देश को आज़ाद कराने में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश हो। उन्होंने कहा, देश का पहला मुसलमान हम हैं जो आज आज़ादी के नाम पर फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जा रहे हैं, परंतु मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे कौम से भी मैं इस देश का काम आया। मेरा यही कामना है कि मेरा देश आज़ाद हो, हिंदुस्तान आज़ाद रहे, सभी यहाँ पर खुश रहे। तो आज हम अशफाक उल्लाह खां के इस पत्र को पढ़ करके, जो देशवासियों के नाम से संबोधित था, आप लोगों को सुनाए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।